औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम उस्ताद मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब की किताब मीज़ान का अध्ययन शुरू करेंगे। ये किताब इस्लाम के ऊपर है। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम को, जैसे उन्होंने समझा है, उसका गहरा अध्ययन करके उसको इस किताब में उन्होंने लिख दिया है। और एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव, बहुत ही विस्तृत पुस्तक है जो उन्होंने असल में उर्दू में लिखी है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उर्दू और उनकी जो उर्दू है उसको नहीं समझ पाते हैं, उसमें उनको दुश्वारी होती है, उसमें कठिनाई होती है। तो काफ़ी टाइम से लोगों का ये मतलब एक रिक्वेस्ट थी, वो चाहते थे कि इसको ज़रा आसान तरीके से एक मिक्स्ड लैंग्वेज में, जो उर्दू और हिंदी हम कह सकते हैं और कभी कभी अंग्रेज़ी भी, उसको यूज़ करके इसको समझने की कोशिश करें हम। हालांकि किताब की एक सतह होती है, हर किताब का अपना एक स्तर होता है और लोगों को चाहिए कि अपना स्तर जो है वो ऊंचा करें और अपना अध्ययन करें और अपनी सलाहियत को बढ़ाएं, ज़ुबान जो है भाषा को समझें, उसको जानें, उसको उस पर कुदरत हासिल करें, उसकी यानी अच्छी क्षमता अपने अंदर डेवलप करें। लेकिन फिर भी ये कोशिश एक है। ये पूरी किताब तो अभी मैंने हिंदी में नहीं की है, इसका अनुवाद नहीं किया है, लेकिन इसके कुछ हिस्सों का और कुछ उनके और अन्य जो उनकी राइटिंग्स हैं, जो कुछ उन्होंने लिखा है, उसका हिंदी में अनुवाद किया है। और उन अलग अलग अंशों को, हम भागों को उस किताब में से हम पढ़ेंगे जो ज़्यादा मतलब कठिन नहीं है, बल्कि जो आसान हैं और उनको समझा जा सकता है। और उसमें जो मूल संदेश है वो उसी किताब में है। तो हम यहाँ पर मीज़ान शुरू कर रहे हैं। और इसकी जो पहली भूमिका है, एक भूमिका उन्होंने लिखी है, तो पहली है, उसको उन्होंने उसूल व मबादी कहा है, यानी जो मूल सिद्धांत होते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए। तो उनको फिर विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया है कि इस्लाम क्या है, उसको हम कैसे समझेंगे और उसके स्रोत क्या है, कहाँ से हमें मालूम होगा, कहाँ से पता चलेगा कि इस्लाम ये है। तो ये जो है किताब, इसका पहली भूमिका है उसूल व मबादी, यानी कि मूल सिद्धांत क्या हैं इस्लाम के, का एक परिचय वो दे रहे हैं। उसके पहले वो सिद्धांत बता रहे हैं, हम उसको कैसे समझेंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं। मैं इसको हिंदी में जो मैंने किया है उसको उर्दू भी हिंदी भी वो इस्तेमाल करूँगा। तो परमेश्वर के नाम से हम शुरू करते हैं। वो लिखते हैं, धर्म, यानी उन्होंने तो शब्द दीन इस्तेमाल किया है। पहली लाइन में उर्दू में पढ़ता हूँ, उसको हिंदी करता हूँ बाद में हम हिंदी में ही इसके बाद हम जारी रखेंगे इसको। तो वो कहते हैं, दीन अल्लाह ताला की हिदायत है जो उसने पहले इंसान की फ़ितरत में इल्हाम फरमाई और इसके बाद उसकी तमाम ज़रूरी तफसीलात के साथ अपने पैगंबरों की वसातत से इंसान को दी है। अब यहाँ बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे शब्द आ जाते हैं जिनको समझने की ज़रूरत होती है। पहला शब्द जो इसमें है दीन, इसको मैंने धर्म ट्रांसलेट किया है क्योंकि लोकाचार में यही शब्द जो है वो इसके लिए इस्तेमाल होता है हिंदी में। यानी इन्होंने लिखा है कि धर्म जो है वो परमेश्वर का मार्गदर्शन है, और वो मार्गदर्शन है जो उसने प्रथम रूप में, यानी प्राइमरी रूप में, उसको बुनियादी तौर पर इंसानी फितरत में, यानी मानव प्रकृति में, उसकी बनावट में ही रख दिया है, उसमें प्रेरित कर दिया है, उसमें डाल दिया है। और उसके बाद उसके आवश्यक विस्तार पूर्वक वर्णन के साथ अपने पैगंबरों के माध्यम से मनुष्यों को दिया है, इंसान को दिया है, मानवता को दिया है। तो वो धर्म है। तो धर्म का मूल वो बता रहे हैं, उसका आधार वो इंसानी फितरत। अब मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, यानी कुछ चीज़ें इंसान के अंदर है, कुछ एक ज्ञान है जो इंसान के अंदर है, वो मौजूद है, वो निहित है उसके अंदर।
और उसके साथ ही वो पैदा होता है। तो वो भी धर्म का वो एक मार्गदर्शन है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा है। तो धर्म वो भी है, यानी वो उसका आधार है। तो इस यहाँ पे भी ये कहते हैं कि धर्म परमेश्वर का वो मार्गदर्शन है जो उसने प्रथमतः मानव प्रकृति में प्रेरित किया और उसके बाद उसके आवश्यक विस्तार पूर्वक वर्णन के साथ, तो जैसी जैसी आवश्यकता होती थी तो उसका विस्तार कर दिया जाता था। और कैसे कर दिया जाता था? अपने पैगंबरों के माध्यम से। परमेश्वर ने अपने पैगंबर भेजे, उनके माध्यम से मनुष्य को वो धर्म दिया। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये पैगंबर कौन है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो उन्होंने दीन हक का जो चैप्टर है इस किताब में, वो वहाँ पर डिस्कस किया है कुछ, और उसके बाद फिर ईमानियात का जो चैप्टर है वहाँ नबूवत को, नबी और पैगंबर को डिस्कस किया। तो अपने पैगंबरों को, अब यहाँ मैं ब्रीफली कहूँगा कि पैगंबर कौन होते हैं, कि जो वो व्यक्ति होते हैं, इंसान ही होते हैं। इंसानों में से परमेश्वर किसी इंसान को चुन लेते हैं और उनको अपना संदेश देते हैं ताकि वो दूसरों को ये संदेश वहाँ तक पहुँचाए, दूसरे इंसानों तक। तो ये कह रहे हैं कि जो पहले कुछ चीज़ें परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर रख दी हैं, उसकी बनावट में, उसकी प्रकृति में जो मार्गदर्शन रख दिया है, वो तो एक मूल मार्गदर्शन है, हर किसी के अंदर है। और उसके बाद उसकी जो भी आवश्यक, जो विस्तार पूर्वक जो उसकी आवश्यक विस्तार या व्याख्या करनी होती थी, वो कैसे की? वो उसकी आवश्यकता पड़ी, कुछ चीज़ों का विस्तार करने की आवश्यकता पड़ी। और जब वो आवश्यकता पड़ी तो परमेश्वर ने पैगंबरों का एक सिलसिला शुरू किया, उसका प्रारंभ किया, और उनके माध्यम से वो धर्म और उसकी जो शिक्षा है वो उनको दी और लोगों को दी उनके माध्यम से। अब यहाँ पर पैगंबरों, ये तो बहुवचन है, यानी बहुत सारे थे। तो वो अगली लाइन में लिखते हैं, इस दीर्घकालीन श्रृंखला के अंतिम पैगंबर श्री मोहम्मद हैं। यानी एक श्रृंखला चल रही थी पैगंबरों की, कहीं से शुरू हुई थी, और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर समापन हुआ इस श्रृंखला का। वो ख़त्म हो गई, वो श्रृंखला, वो सिलसिला ख़त्म हो गया। उसके अंतिम पैगंबर श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसलिए धर्म का एकमात्र स्रोत इस धरती पर अब, यानी इस समय, अब धरती पर एकमात्र स्रोत धर्म का अब उन्हीं का पावन व्यक्तित्व है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यह केवल उन्हीं का व्यक्तित्व है कि जिससे क़यामत तक, यानी जब तक दुनिया है, जब वो ख़त्म हो जाएगी और वहाँ तक, आप कह सकते हैं हिंदी में महाप्रलय तक, ये केवल उन्हीं का व्यक्तित्व है जिससे क़यामत तक आदम की संतान को, यानी आदम जिनको हम पहला, हमारी मान्यता के अनुसार वो पहले इंसान, पहले मनुष्य इस धरती पर थे, तो और उनकी आगे संतान हुई, तो आदम की संतान को अपने प्रभु का मार्गदर्शन मिलता रहा। एक मार्गदर्शन है जो परमेश्वर ने अंदर ही रख दिया उनके जन्म के साथ ही, एक और उसके ऊपर मार्गदर्शन अपने पैगंबरों के माध्यम से उनका किया, उनको शिक्षा दी धर्म की। तो ये जो है अब ख़त्म हो गया है ना, वहाँ पे पैगंबरों का सिलसिला पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। तो अब ये कहते हैं कि अब उन्हीं का, ये केवल उन्हीं का व्यक्तित्व है कि जिससे क़यामत तक आदम की संतान अर्थात मनुष्यों को अपने प्रभु का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। और केवल उन्हीं का उच्च पद है कि अपने कौल व फ़ेल और तकरीर व तस्वीब से वो जिस चीज़ को धर्म कह दें वही रहती दुनिया तक सत्य धर्म कहा जाएगा। यानी कौन? जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धर्म कह दें वही धर्म कहा जाएगा अब रहती दुनिया तक, जब तक दुनिया है।
यहाँ पे कुछ शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है जो पारिभाषिक शब्द हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। एक है कौल व फ़ेल और तकरीर व तस्वीब। इसका अर्थ क्या होता है ये हम जानेंगे। ये इसके कुछ विशेष अर्थ होते हैं जब हम इस्लामी जो है वो परिभाषा में इस्लामी संदर्भ में बात करते हैं। तो पैगंबर का कौल व फ़ेल क्या होता है? उनकी जो कथनी थी, जो कुछ उन्होंने कहा, जो बातें उन्होंने कहीं, वो कौल है। जो उन्होंने कार्य किए, जो काम किए, वो फ़ेल है। फ़ेल यानी उसको एक्शन कहते हैं ना, उनके जो एक्शंस हैं, उनकी डीड्स हैं। कौल यानी उनके वर्ड्स हैं, जो सेइंग्स हैं उनकी। अपने कौल व फ़ेल और तकरीर व तस्वीब। तकरीर व तस्वीब का मतलब क्या है? उसका अर्थ ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी मुसलमान ने कोई काम किया और उन्होंने उसको देखा, उस काम को, लेकिन उसको नकारा नहीं या उस कार्य की निंदा नहीं की। ठीक है, उसको देखा, उसको मना नहीं किया, उसकी निंदा नहीं की। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, इस प्रकार यानी उस कार्य को, उस काम को उनकी मौन स्वीकृति, एक टैसिट अप्रूवल मिल गया, उसको प्राप्त हो गया। और इसको तकरीर व तस्वीब कहते हैं इस्तिलाह में, इस्लामी परिभाषा में। यानी उस काम को उन्होंने बरकरार रखा, जारी रखा, उसको होने दिया। तो ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो अपने कौल से, अपने कुछ कहने से, कुछ करने से, और तकरीर व तस्वीब से, वह जिस चीज़ को धर्म कह दें इन माध्यम से, इन तरीक़ों से, वही अब रहती दुनिया तक सत्य धर्म कहा जाएगा। तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में इन्होंने एक बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से जावेद अहमद गामदी साहब ने धर्म की एक परिभाषा की है, करने की कोशिश की है, और इसको अब वो कुरान की एक आयत से तक़वियत पहुंचाना चाहते हैं। इसको मतलब वहाँ कुरान की आयत भी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे ये बातें उनकी मतलब सिद्ध हो जाती हैं। तो सूरह जुमा, सूरा 62, उसकी दूसरी आयत है, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इसका अर्थ क्या है? उसी ईश्वर ने, यानी उसी ने, अर्थात ईश्वर ने उम्मियों के अंदर एक रसूल उन्हीं में से उठाया। अब यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे नबी है, इसी तरह रसूल भी एक शब्द है। अब इनका तर्जुमा या अनुवाद पैगंबर किया जाता है। हिंदी में हम कह सकते हैं संदेशवाहक, दूत, ठीक है, जो संदेश पहुंचाने वाला। लेकिन इनके कुछ अर्थ विशेष भी हैं, वो बाद में हम देखेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है उसी ने, यानी ईश्वर ने उम्मियों के अंदर एक रसूल उन्हीं में से उठाया है। किसको उठाया है? एक रसूल को। कहाँ उठाया है? उम्मियों के अंदर से। वो ये उम्मी क्या शब्द है? इसका अर्थ है यहूदियों के, देखिए यहूदी जो थे ना, वो यहूदी धर्म भी दुनिया में है, यहूदी भी हैं। यहूदियों के द्वारा अन्य लोगों को, विशेष रूप से श्री इब्राहीम के बड़े पुत्र श्री इस्माइल के वंशज, या उनकी जो औलाद थी, उनकी जो ज़ुर्रियत थी, यानी अर्थात अरब कह सकते हैं हम, अरब लोगों को, उनको अपमानित करने के लिए दी गई उपाधि थी एक, यानी उम्मी। क्योंकि यहूदी जो थे, या जो इसराइली जिनको हम कहते हैं, श्री याकूब अलैहिस्सलाम की जो संतान है, वो दूसरे मनुष्यों को, विशेष रूप से इस्माइलियों को, बनी इस्माइल को, ईश्वरीय ग्रंथ और ज्ञान से वंचित लोग समझते थे कि इनके पास ईश्वर का कोई ग्रंथ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, जिनके बीच कभी कोई नबी नहीं आया। और वहाँ से तो बनी इसराइल में से हज़रत इब्राहीम और इसहाक और याकूब और यूसुफ, और उसके बाद अनेक पैगंबर और नबी आते रहे हैं, हज़रत मूसा और हारून और सुलेमान, दाऊद और सुलेमान और ज़करिया और याहया और हज़रत ईसा मसीह। तो इनको वो कहते थे कि ये चूँकि उससे वंचित रहे हैं और ईश्वरीय ग्रंथ इनके पास नहीं है, ज्ञान नहीं है, कभी कोई इनके बीच नबी नहीं आया, इसलिए उन्हें उम्मी कहते थे। उम्मी का शाब्दिक अर्थ तो अशिक्षित होता था,
लेकिन शाब्दिक अर्थ के रूप में वो उसको प्रयुक्त नहीं करते थे। मतलब उनका एक अर्थ था कि ये गैर यहूदी है, और ये इनकी एक उपाधि बन गई थी, तो उपाधि को हमने ऐसे ही रखा है। तो इस आयत में कहा गया है, सूरह जुमा की जो सूरह 62 है और उसकी दूसरी आयत है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वही उसी ने, यानी उसी ईश्वर ने उम्मियों के अंदर यानी अरबों के अंदर एक रसूल उन्हीं में से उठाया जो उन्हीं के बीच का है, उन्हीं का सदस्य है। और वो क्या करता है, जो उसकी आयतें उन्हें सुनाता, आयतें सुनाता है, यानी जो उस पर अवतरित होती हैं, जो उस पर उतारी जाती हैं, आयतें भेजी जाती हैं उसकी ओर, उन्हें सुनाता है और उनकी शुद्धि करता है, तज़किया करता है, शुद्धि करता है, उनको शुद्ध करता है। और इसके लिए, और इस शुद्धि को कैसे करता है, वो क्या प्रक्रिया है उसकी, उन्हें कानून और हिकमत का ज्ञान देता है, किताब और हिकमा, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अब ये भी विशेष शब्द हैं, किताब और अल किताब वल हिकमा जब एक साथ आते हैं कुरान में तो विशेष अर्थों में आते हैं, तो इसलिए हमने ऐसे ही रखा है इसको। किताब से यहाँ तात्पर्य होता है कानून, विधान, यानी जो शरीयत होती है, जो लॉ होता है। हिकमत से तात्पर्य होता है वो हिस्सा धर्म का जिसका संबंध, जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में मेटाफिज़िक्स एंड एथिक्स, यानी माबादुत्तबिआत और अखलाकियात, यानी जो मान्यताएं हैं, जो धारणाएं हैं, धर्म की जो मूल धारणाएं होती हैं और धर्म की जो नैतिक शिक्षा होती है, उसका संग्रह, उसको हिकमत के शब्द से कुरान ने कहा है। और अल किताब का अर्थ होता है कानून, इससे जो दूसरा है कानून, यानी जो नियम होते हैं। तो दोनों का संग्रह, अल किताब अल हिकमा, ये दो हैं धर्म के, जो कंटेंट धर्म का है वो विभाजित होता है इन दो कैटेगरीज में। तो यहाँ पर इस आयत में यही कहा गया है कि उसी ईश्वर ने उम्मियों के अंदर एक रसूल उन्हीं में से उठाया है जो उसकी आयतें उन्हें सुनाता और उनकी शुद्धि करता है, और उसके लिए उन्हें कानून और हिकमत का ज्ञान देता है, उसको उसकी शिक्षा देता है। इसके बाद गामदी साहब लिखते हैं, यही कानून और हिकमत वह सत्य धर्म है जिसे इस्लाम कहा जाता है। यही कानून और हिकमत वह सत्य धर्म है जिसे इस्लाम कहा जाता है। तो एक इनका 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 देखने का देखिए पर्सपेक्टिव क्या है इसको। तो इनके जो है ना, गामदी साहब के अनुसार कुरान में प्रयुक्त शब्द है अल किताब वल हिकमा, इसको विशेष अर्थों में समझा है इन्होंने। और इसे जानने के लिए हम आगे जब हम सत्य धर्म को पढ़ेंगे, उस चैप्टर को, उस अध्याय को, तो वहाँ ये बात और खुलेगी कि ऐसा इन्होंने क्यों किया है। तो इसके बाद ये लिखते हैं, यही कानून और हिकमत वह सत्य धर्म है जिसे इस्लाम कहा जाता है। इसके स्रोत की व्याख्या हम इस प्रकार करते हैं। अब इस्लाम हमें मिलता तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद से है। अब जो ऊपर उन्होंने लिखा है इससे पहले कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब धरती पर एकमात्र स्रोत हैं धर्म के, और उनका पावन व्यक्तित्व है। अब उनसे हमें धर्म मिला तो कैसे मिला, तो उसको अब उसका ये थोड़ा सा उस पर बात कर रहे हैं। तो धर्म का स्रोत, इस्लाम का स्रोत क्या है, वो सोर्सेज क्या हैं, वो माखज़ क्या है इस्लाम के जहाँ से हमें मिलता है, उसकी व्याख्या हम इस प्रकार करते हैं कि अल्लाह के रसूल यानी श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये धर्म आपके सहाबा, यानी उनके जो साथी थे, उनको सहाबा कहते हैं हमारी परिभाषा में, जो पैगंबर श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहयोगी थे, तो उनके जो उनका इजमा है, दो शब्द यहाँ पे इन्होंने प्रयोग किए, इजमा और कौली और अमली तवातुर। ये भी जो है इस विशेष प्रकरण में कुछ विशेष अर्थ रखते हैं। ये पारिभाषिक शब्द है। तो इजमा का अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है सर्वसम्मति, यूनानिमस कंसेंसस, यानी बग़ैर किसी इख्तलाफ के, बिना किसी मतभेद के एक सर्वसम्मति हो गई, कंसेंसस, सब वही बात कह रहे हैं
और सब उसी को मान रहे हैं कि हाँ ये धर्म का हिस्सा है। तो ये धर्म जो है ये कैसे हम तक पहुँचा, आगे कैसे पहुँचा, संचारित कैसे हुआ। तो जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायी थे, उनके सहाबा थे, साथी थे, सहयोगी थे, वो बहुत बड़ी संख्या में थे। तो उनकी सर्वसम्मति, उनके इजमा और उनके कौली और अमली तवातुर, ये भी विशेष शब्द हैं। तवातुर किसको कहते हैं? निरंतर किसी चीज़ को इतनी बड़ी संख्या में लोग कर लें, यानी अगर लोगों की इतनी बड़ी संख्या है कि वो किसी बात पर इकट्ठे हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, तो फिर उसको, और फिर वो उसी बात को अगली नस्ल को, अगली पीढ़ी को मुंतकिल कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, उस तक उसको संचारित कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। और लाखों की संख्या में लोग हैं जो ये कर रहे हैं निरंतर। और ये कैसे होता है? अब संचार कैसे होता है उसको आगे कैसे पहुंचाते हैं? एक तो पठन के रूप में, यानी वो जो कुछ कहकर, बोलकर, या फिर करके, उसको कोई क्रिया करके, कोई क्रिया कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, और फिर आगे की जो पीढ़ी है वो उसको किए जा रही है, उसको अपना रही है। तो निरंतर पठन अथवा क्रिया, ये कौली और अमली तवातुर इसको कहते हैं। यानी ऐसा नहीं है तवातुर के अगेंस्ट, जो उसके विरुद्ध एक चीज़ आप समझ सकते हैं, वो होती है ख़बर। यानी वो कुछ लोग हैं, यानी एक आदमी है, दो आदमी हैं, तीन आदमी हैं, या चार आदमी हैं, पांच आदमी हैं, ये आगे कोई बात कह रहे हैं और इसको भी एक दो आदमी सुन रहे हैं, और वो फिर आगे बोल रहे हैं किसी को कि हमने इनसे ऐसे सुना और ऐसे सुना। ये नहीं, ये तो इन्हें इसको ख़बर वाहिद कहते हैं, ठीक है, इसको अखबार अहाद कहते हैं। यानी इसको उतनी बड़ी संख्या संचारित नहीं कर रही है। लेकिन अगर किसी चीज़ को, चाहे वो कोई बात है, चाहे वो कोई क्रिया है, जैसे नमाज है, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्तों की नमाज है, दिन में 5 बार, ये बहुत बड़ी संख्या कर रही है, लाखों में लोग पढ़े जा रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़े जा रहे हैं, और एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से सीख रही है, देख रही है उन्हें करते हुए। या कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ा जा रहा है, हर मुसलमान घर में कुरान है, और ये वहाँ से चला आ रहा है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय से लोग पढ़ रहे हैं, उसको नमाज़ों में पढ़ रहे हैं, और दूसरे यानी अवसरों पर पढ़ रहे हैं, किसी और अवसर पर। तो ये निरंतर पठन, निरंतर क्रिया जो हो रही है, इसको कौली और अमली तवातुर कहते हैं। तो गामदी साहब यहाँ लिखते हैं, इसके स्रोत की व्याख्या, यानी इस्लाम जो धर्म है, इसके स्रोत की व्याख्या हम इस प्रकार करते हैं कि परमेश्वर या अल्लाह के रसूल श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये धर्म आपके सहाबा, उनके जो साथी थे, उनके इजमा यानी सर्वसम्मति, और कौली अथवा अमली तवातुर अर्थात निरंतर पठन अथवा क्रिया से आगे चला है, और दो प्रकार से हम तक पहुंचा है, दो रूप में हम तक पहुंचा है, एक पवित्र कुरान और दूसरा सुन्नत। यानी इस्तिलाह में, परिभाषा में इसको, इन दो को एक नाम रख दिया गया है, एक कुरान है, एक सुन्नत है। अब इनकी व्याख्या कर रहे हैं गामदी साहब, कहते हैं कि पवित्र कुरान के बारे में हर मुसलमान इस वास्तविकता को जानता है कि यह वो ग्रंथ है जो ईश्वर ने अपने अंतिम दूत या अंतिम पैगंबर श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरित किया है, पर उतारा है, उनकी ओर भेजा है। ये वो ग्रंथ है, ठीक है, उन पर नाजिल किया है। और अपने उतरने के बाद से कुरान आज तक, उस समय से, उतरने के बाद से आज तक मुसलमानों के पास उनकी ओर से सर्वसम्मति के साथ, इस स्पष्टता के साथ बाकी है कि यही वो ग्रंथ है जो श्री मोहम्मद पर उतारा गया था या उन पर उतरा था, और जिसे उनके साथियों ने अपनी सर्वसम्मति, इजमा और निरंतर मौखिक यानी पठन, कौली तवातुर के माध्यम से पूरी सुरक्षा के साथ किसी छोटे से छोटे परिवर्तन के बिना दुनिया को सौंप दिया था, उनको पहुंचा दिया था, दुनिया को दे दिया था।
ये वो ग्रंथ है। यानी एक तो ये हो सकता है ना, इसमें दो प्रश्न उठ सकते हैं। एक तो ये कि एक तो मान्यता है, हम ये मानते हैं कि ये जो कुरान है इसके रचयिता श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, उन्होंने इसको नहीं लिखा है, बल्कि उनके ऊपर ये अवतरित हुआ, उन पर उतरा है और परमेश्वर की ओर से आया है उनके पास, तो ईश्वर कृत है, ठीक है। और ईश्वर ने भेजा है, ये तो एक मान्यता है। अब कोई इसको नहीं मानता, ठीक है, वो कहता है कि नहीं हम नहीं मानते, हम कहते हैं कि ये मोहम्मद साहब ने खुद बनाया है और उन्होंने लिखा है, तो ये तो अलग सवाल है। इसका मतलब है कि वो उनकी आस्था, उनका विश्वास इसमें नहीं है। लेकिन जो ग्रंथ है हमारे पास कुरान, क्या वास्तव में वही ग्रंथ है जो श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा था अपने बाद? यानी उन्होंने जो ग्रंथ दिया था अपने अनुयायियों को, क्या जो आज हमारे पास कुरान है वही कुरान है जो उन्होंने दिया था, या फिर उसमें कोई परिवर्तन हुआ है? तो इसका बारे में इन्होंने लिखा है। और अपने उतरने के बाद से आज तक मुसलमानों के पास उनकी ओर से सर्वसम्मति के साथ इस स्पष्टता के साथ बाकी है कि यही वो ग्रंथ है जो श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा था और जिसे उनके साथियों ने अपनी सर्वसम्मति अर्थात इजमा और निरंतर मौखिक पठन यानी कौली तवातुर के साथ, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इस माध्यम से, दो माध्यमों से, इजमा और कौली तवातुर के माध्यम से पूरी सुरक्षा के साथ किसी छोटे से छोटे परिवर्तन के बिना दुनिया को सौंप दिया था। तो ये कुरान है। यानी चूंकि इतनी बड़ी संख्या हर दौर में, हर ज़माने में, हर पीढ़ी में पढ़ती रही है कुरान और उसके सामने रहा है, तो ये नहीं ख्याल किया जा सकता कि इसके अंदर कोई परिवर्तन हुआ है। अगर कोई कुरान पढ़ता है और उसमें गलती करता है पढ़ने में, या कुछ इधर का उधर पढ़ लेता है, तो बहुत सारे मुसलमान खड़े हो जाते हैं कि ये तो नहीं है, ऐसे इस तरह से है, तो उसकी गलती को सुधारा जाता है। तो ये पवित्र कुरान क्या है? ये स्रोत है इस्लाम का, मुख्य स्रोत, एक मुख्य और मूल असल माखज़ है, एक सोर्स है इस्लाम का। इसके बाद जो दूसरा सोर्स उन्होंने लिखा है, कहा है, उसको मुसलमानों ने नाम दिया है सुन्नत, यानी सुन्नत। अब सुन्नत से क्या तात्पर्य है? ये कहते हैं सुन्नत से हमारा आशय या तात्पर्य दीन इब्राहीमी की वो परंपरा है जिसे ईश्वर के नबी श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके नवीनीकरण अथवा सुधार के बाद और उसमें कुछ वृद्धि के साथ अपने मानने वालों में धर्म के रूप में जारी कर दिया। यानी एक परंपरा चली आ रही है धर्म की, और वो धर्म की परंपरा वहाँ पे भी चली आ रही थी अरब में, और उसको कहते थे दीन इब्राहीमी। यानी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकमात्र पैगंबर तो नहीं है ना परमेश्वर के या अल्लाह के, हम मानते हैं उनसे पहले भी, उनसे पूर्व भी पैगंबर हुए हैं, और वो श्रृंखला, वो सिलसिला जारी रहा है। तो उसमें एक पैगंबर बीच में आते हैं जो बहुत ही यानी असाधारण व्यक्तित्व उनका था, वो श्री इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और दुनिया के 3 बड़े धर्म जो हैं वो अपनी निस्बत उनके साथ करते हैं, अपने आप को उनके साथ जोड़ते हैं। एक इस्लाम है इस वक्त, मुसलमान जोड़ते हैं, यहूदी जोड़ते हैं, ईसाई अपने आप को मसीही वो भी जोड़ते हैं, क्रिश्चियंस, ज्यूज़ एंड मुस्लिम्स। तो अब सुन्नत की को डिफ़ाइन कर रहे हैं गामदी साहब यहाँ पर। तो कहते हैं कि एक धर्म की परंपरा थी, एक दीन इब्राहीमी थी जो हज़रत इब्राहीम से चली आ रही थी परंपरा। ये वो परंपरा है। अब वो किसी न किसी रूप में तो अरब में भी थी वो परंपरा, लेकिन ज़्यादा अच्छे रूप में वो बनी इसराइल या यहूदियों के पास थी, क्योंकि उनके अंदर बहुत पैगंबर आए थे, तो उनको वो पूरी तरह उससे परिचित थे कि ये परंपरा क्या है। तो एक तो ग्रंथ होता है और एक परंपरा होती है, ठीक है। तो परंपरा उनके अंदर थी। तो अरब में जहाँ वो मक्के में पैदा हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ पे भी उस परंपरा के कुछ अवशेष थे, वो परंपरा भी, उससे परिचित भी लोग थे, लेकिन वो अपनी वास्तविक रूप में नहीं थी।
यानी उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ और जो गलतियाँ पैदा हो गई थी और लोगों ने कुछ नए नई चीज़ें पैदा कर दी थी। तो उस परंपरा को श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सैद्धांतिक रूप से तो पुष्टि की, उसको कहा कि ये ठीक है, अल्लाह ताला के हुक्म से, परमेश्वर के आदेश से, उसकी उनकी आज्ञा से उसकी पुष्टि की, लेकिन उसके नवीनीकरण उसमें किया, कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर ली, शामिल कर ली, और कुछ सुधार भी उसका किया, रिफॉर्म भी उसको किया, उसकी तजदीद भी की, उसको रिवाइव भी किया, उसको दोबारा से ज़िंदा किया। और उसके बाद जो है अपने मानने वालों में जो है उसे धर्म के रूप में जारी कर दिया कि ये भी धर्म है, यानी ये धर्म का वो अंग है, जो परंपरा है, ये जारी रहेगी। ठीक है, इसको उन्होंने लिखा है, श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन इब्राहिमी की परंपरा को, उसको उसके नवीनीकरण अथवा सुधार और के बाद, और उसमें कुछ वृद्धि के साथ, उसमें कुछ ऐड करके, कुछ शामिल करके अपने मानने वालों में धर्म के रूप में जारी कर दिया। तो ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स हो गया ना फिर, यानी एक तो एक और से पवित्र कुरान है जो ग्रंथ है, वो भी एक सोर्स है, वो भी स्रोत है, और सुन्नत है, इस परंपरा को नाम दिया जा रहा है सुन्नत। तो कुरान में ये लिखते हैं, कुरान में श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनको मिल्लत इब्राहिमी का पालन करने का आदेश दिया गया है। अच्छा, यानी मिल्लत इब्राहिमी का क्या अर्थ है? यानी इब्राहिम, श्री इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मार्ग, उसका अनुसरण, उसका पालन करने की का आदेश दिया गया है कुरान में पैगंबर हज़रत मोहम्मद को कि आप उसका पालन करें। ये परंपरा भी उसी का एक हिस्सा है, जो मैंने कहा कि भी धार्मिक परंपरा श्री इब्राहिम से जुड़ी जो है, वो भी उसका एक हिस्सा है। तो कुरान में ये आदेश इन शब्दों में आया है, सूरह नहल में, जो 16वां सूरा है, 16th चैप्टर, और उसकी आयत 123, 123। तो कहा गया है, सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। फिर यही कारण है कि हमने तुम्हारी ओर प्रेरणा की कि इसी इब्राहिम के मार्ग का अनुसरण करो, जो पूरी तरह से एकाग्र और मुशरिकों में से नहीं था। वो एकाग्र था और मुशरिकों में से नहीं था। मुशरिक यहाँ पे एक लफ्ज़ का ज़रा सा मैं मीनिंग बता दूँ। इसका मतलब होता है मुशरिक का वह व्यक्ति जो शिर्क करता है, यानी जो शिर्क के पाप में जकड़ा हुआ है, उसमें पड़ा हुआ है, या उसको अपनाए हुए है धर्म के रूप में, यानी शिर्क को धर्म के रूप में मानता है, उसकी मान्यता उसी में है। शिर्क का क्या अर्थ है? ब्रीफली, संक्षेप में मैं बताता हूँ। ईश्वर के साथ किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरी चीज़ को साझी बनाकर उनको उसका भागीदार बनाना, उसके अस्तित्व में, ईश्वर के गुणों में या उसके अधिकार में। तो किसी को साझी बनाकर उसकी पूजा करने को शिर्क कहते हैं। और जो ऐसा करता है कि ईश्वर के साथ किसी को पार्टनर उसका बनाता है, एसोसिएट बनाता है, और उनकी पूजा कर देता है, उसको वर्शिप करता है, तो ये शिर्क है। और ऐसे व्यक्ति को मुशरिक कहा जाता है, जो कहे कि हाँ ईश्वर के सहभागी हैं, उसके साझी हैं, साझीदार हैं, तो इसको मुशरिक कहेंगे। ये भी यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि मुशरिक जो है ना, हर किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए जो भी हमारी दृष्टि में शिर्क कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कुरान मजीद में है, देखिए कुरान मजीद के मुताले से, उसके अध्ययन से हमें मालूम होता है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई समुदाय जो हमारी दृष्टि में शिर्क करता है, शिर्क से यानी उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन वो स्वयं उसको शिर्क नहीं समझते, वो कहते हैं कि ये तौहीद है। शिर्क के विपरीत जो शब्द आता है वो है तौहीद, यानी ये हम तो ईश्वर को एक मानते हैं, हम ऊपर वाले को एक ही मानते हैं,
और ये कुछ जो कुछ हम कर रहे हैं हम उनको साझीदार नहीं मानते। मिसाल के तौर पे उदाहरण के तौर पे वो कहते हैं कि ये साझीदार नहीं है ईश्वर के, बल्कि ईश्वर ही इस रूप में प्रकट हो गए। ठीक है। और वो कहते हैं कि हम तो ईश्वर को एक ही मानते हैं। तो अगरचे हम इस पर तो तनकीद कर सकते हैं, इस पर हम उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, इस पर हम कहेंगे उनको कि ये शिर्क है, ये अपने अपनी अपनी जो बुनियाद है उसके अपने एसेंस में अपनी अपने जो है ये शिर्क है अपनी स्पिरिट में। लेकिन हम आपको मुशरिक नहीं कहेंगे, हम इसको मुशरिक उस व्यक्ति को नहीं कहेंगे जब तक कि वो खुद स्वयं ये ना कहे कि हाँ मैं शिर्क को ही उचित मानता हूँ। हम मानते हैं कि ईश्वर के साथ साथ भी ऐसी हस्तियां हैं जिनको कुछ अधिकार है, जिनकी पूजा होनी चाहिए, जिनकी जो है वो जो साझीदार हैं ईश्वर के इस सत्ता में। तो उसको मुशरिक, ऐसा व्यक्ति मुशरिक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ये जो आयत मैंने अभी कोट की जो गांधी साहब ने यहाँ लिखी है किताब में, सूरह नहल की आयत 123, फिर यही कारण है कि हमने तुम्हारी ओर प्रेरणा की कि इसी इब्राहिम के मार्ग का अनुसरण करो जो पूरी तरह से एकाग्र यकसू था और मुशरिकों में से नहीं था। यानी वो मुवाहिद था, वो परमेश्वर को अकेला, अजन्मा, अविनाशी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान मानता था, उसी की पूजा करता था, किसी अन्य को ईश्वर के बराबर उसके समान नहीं समझता था, ईश्वर का साझीदार उस भागीदार नहीं समझते थे। तो ये उनका गुण बताया जा रहा है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है और उनके माध्यम से जो उनके अनुयायी हैं उनको बताया जा रहा है कि सुम्मा वहैना इलैका अन इत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, तुम इसी इब्राहिम के मार्ग का अनुसरण करो। तो ये आदेश कुरान में आया है, यानी उस धार्मिक परंपरा को स्वीकार करो। अब इन्होंने गांधी साहब आगे लिखते हैं, इस माध्यम से जो धर्म हमें मिला है, एक माध्यम तो कुरान है ना, तो कुरान में भी धर्म का वर्णन है, और जो ये सुन्नत है, ये परंपरा जिसको हज़रत मोहम्मद ने उसमें इजाफे किए ना, उसको सुधार उसमें किया, संशोधन भी किया, उसमें वृद्धि उसमें कुछ चीज़ों का इजाफा, कुछ चीज़ें ऐड भी की, शामिल की नहीं, और फिर उसको अपने अनुयायियों में जारी किया। तो इस माध्यम से जो धर्म हमें मिला है वो ये है। अब ये उसका यहाँ पर थोड़ा सा उसकी मतलब उसको लिख रहे हैं कि उसमें वो कंटेंट उसका क्या क्या है। ठीक है, उसकी विषय वस्तु। तो लिखते हैं इबादात, यानी जो उपासना या पूजा पद्धति है, एक तो वो धर्म हमें इससे मिला है, वो चीज़ें हमें सुन्नत के माध्यम से मिली हैं। उसमें प्रथम है नमाज। हम जानते हैं असल में तो लफ्ज़ सलात है अरबी में, बट नमाज प्रचलित हो गया है, फ़ारसी का शब्द है। ज़कात दूसरा है और सदका फ़ितर इसके साथ है। अब यहाँ मैं सिर्फ पढ़ूँगा, इनका विस्तार जब हम आगे आगे पढ़ेंगे तो वो इनका जो है वो हो जाएगा। तो ज़कात भी है और सदका फ़ितर, रोज़ा और एतिकाफ़, हज और उम्रा, कुर्बानी और तशरीक के दिनों की तकबीरें, ये तो उपासना पद्धति, पूजा पद्धति में जो धर्म हमें सुन्नत के माध्यम से मिला है वो है। अब इसके आगे जो मुआशरत की कैटेगरी में धर्म से, यानी धर्म की वो शिक्षाएं जो इससे संबंधित है, मुआशरत से, यानी सामाजिक नियम जो हैं, समाज से संबंधी सामाजिक व्यवहार, हमारे सामाजिक जो 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 सोसाइटी है या सोशल नॉर्म्स हम इनको कह सकते हैं, वो क्या है, निकाह और तलाक, जो विवाह है, विवाह से संबंधित जो जो सब नियम हैं वो, और उससे संबंधित विषय, हैज़ यानी जो मासिक क्या कहते हैं इसको, मासिक रज जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स होते हैं महिलाओं को, वो हैज़ उसको कहा जाता है अरबी में। तो दूसरा वो है निफास। निफास में पति पत्नी का शारीरिक संबंधों से दूर रहना, हैज़ और निफास में दोनों हालतों में शारीरिक संबंधों का निषेध है धर्म में, इस्लाम में। तो ये निफास का क्या अर्थ है? निफास का अर्थ होता है प्रसूति रक्तस्राव, यानी प्रसूति रक्तस्राव, यानी हिंदी में इसको ये कहते हैं, वह रक्तस्राव प्रसूति का
कि शरीर में बच्चा जनने के कई दिन तक होता रहता है, यानी वो रक्तस्राव जो बहता रहता है ना, खून, अ, जो जिसने बच्चे को जन्म दिया है उसके शरीर में बच्चा जनने के कई दिन बाद तक होता रहता है, जो कुछ निकलता रहता है, एक पदार्थ है उसको, इस अवस्था को निफास कहते हैं। तो हैज़ और निफास, इन दोनों अवस्थाओं में पति पत्नी के शारीरिक संबंधों से दूर रहना, ये तो सामाजिक नियम एक है। इसके आगे खुरोनोश के आदाब, जो खाने पीने के, खान पान के नियम हैं, मसलन सूअर, खून, मृत जानवर और परमेश्वर के सिवा किसी अन्य के नाम पर मारे गए जानवर का निषेध है उसको खाने का। इसी प्रकार परमेश्वर का नाम लेकर जानवरों का तज़किया, खून बहाना उनको इस प्रकार से मारना कि खून उनकी बॉडी से, उनके जिस्म से निकल जाए या उसी में अंदर ना रहे, तो और परमेश्वर का नाम लेकर ये किया जाए। ठीक है, तो ये नियम है खान पान से, खाने पीने के बारे में, और ये भी सुन्नत से जो है आगे मुंतकिल हुआ है, पहुंचा है। फिर रसूम व आदाब, यानी रीति रिवाज अथवा शिष्टाचार क्या होना चाहिए उस कैटेगरी में, यानी ईश्वर का नाम लेकर और दाएं हाथ से खाना पीना, मिलने के समय पर अस्सलाम वालेकुम और उसका उत्तर वालेकुम सलाम, ये कहना। अस्सलाम वालेकुम का अर्थ होता है आप पर शांति हो, परम शांति हो। तो अच्छा, तीसरा है छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम छींकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ईश्वर की स्तुति, हम उसका आभार व्यक्त करें। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आभार परमेश्वर के लिए, ये उसका अर्थ होता है। और उसके उत्तर में फिर कोई कहे यरहमुकल्लाह, आप पर, यानी परमेश्वर तुम पर दया करें, ये उसका अर्थ है यरहमुकल्लाह। तो ये कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ शिष्टाचार की बातें हैं ना, जो अच्छी बातें, आदाब की बातें सिखाई गई हैं, ये भी सुन्नत से हमें मालूम हुई हैं। तो यरहमुकल्लाह हम कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह छींक आने पे कोई कहता है, उसके उत्तर में दूसरा व्यक्ति जो उसको सुनता है वो यरहमुकल्लाह कहता है। इसी तरह मूंछें छोटी रखना, यानी उससे जो सफाई सुथराई, जो शुद्धता है ना, जो ये सब उसी के अर्द गिर्द घूम रहा है, ये सारे नियम। इसी तरह नाभि के नीचे के बाल काटना, बगल के बाल साफ़ करना, ठीक है, बगल का जो एरिया है, जो आर्म पिट है, उसको साफ़ रखना, बढ़े हुए नाखून काटना, लड़कों का खतना करना, नाक, मुंह और दांतों की सफाई। इसी तरह से इस्तिंजा होता है मूत्र अथवा शौच के बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है, साफ़ करना इन चीज़ों के बाद। इसी तरह हैज़ुन निफास के बाद गुस्ल, जो हैज़ुन निफास हमने भी कहा, उसके बाद गुस्ल मतलब विशेष रूप से स्नान करना, और पूरी बॉडी, अपने पूरे जो है ना शरीर को साफ़ करना, उसको, उस पर पानी बहाना, उसकी भी अपनी एक है, उसके विस्तार पूर्वक उसकी कुछ हैं उसमें चीज़ें। इसी तरह गुस्ल जनाबत होता है कि जब पति पत्नी का शारीरिक संबंध बनाएं उसके बाद स्नान करें, ठीक, तो ये माध्यम से पता चला है। इसी तरह मैयत का गुस्ल, जो मर जाता है कोई व्यक्ति, तो उसकी मैयत, उसकी जो बॉडी होती है, डेड बॉडी, उसको हम नहलाते हैं, उसका स्नान करते हैं। और 14th चीज़ जो है इसमें इन्होंने पॉइंट डिस्कस किया वो है तजहीज़ व तकफ़ीन करता है कि मृतक जो है, मरा हुआ व्यक्ति जो है, उसके शरीर को कफन पहनाना, दफन करने के लिए तैयार करना। तो जो हम ऐसे ही नहीं फेंक देते ना किसी की बॉडी, बल्कि उसको सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक हम उसकी सारी ये संस्कार करते हैं, जिसको संस्कृत में, यानी यहाँ पे इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसको यहाँ की जो परंपरा, उसमें शायद संस्कार कहते हैं। ये जो विधि विधान है, यहाँ तजहीज़ व तकफ़ीन है, इसी तरह तदफीन है, फिर दफन करना। इसी तरह फिर ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, ये दो हमारे जो त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, ये दो चीज़ें, ये 17 चीज़ें इन्होंने लिखी है कि ये ऐसे तो 17 पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें अब इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये सब सुन्नत के माध्यम से
आगे बढ़े हैं, पहुँचे हैं, और ये हमें सुन्नत के माध्यम से मिलते हैं। यानी मुसलमान समाज जो है अब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अनुयायियों से लेकर के उनकी सर्वसम्मति, सबकी सर्वसम्मति के साथ, और उनके जो निरंतर इस क्रिया को किया गया है, इन कार्यों को किया गया है, इन आमाल को, इन एक्शन किया गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ये करते रहे हैं, तो ये पहुंचता रहा है। इस पर कोई मतभेद इसमें नहीं है मुसलमानों के बीच इन चीज़ों में। तो ये सब सुन्नत के माध्यम से हमें मिला। तो ये एक स्रोत है धर्म का, एक इंडिपेंडेंट स्रोत है, और एक है पवित्र कुरान। तो गामदी साहब ने लिखा है कि सुन्नत यही है, और इसके बारे में ये बात बिल्कुल निश्चित है कि प्रमाण के दृष्टिकोण से इसमें और पवित्र कुरान में कोई अंतर नहीं है। यानी उनके स्टेटस में कोई अंतर नहीं है। पवित्र कुरान भी प्रमाण है दीन का, धर्म का, इस्लाम का, और सुन्नत ये भी उसी के बराबर प्रमाण है, उससे कम नहीं है, उसी के बराबर है। और कुरान जिस तरह से सहाबा की सर्वसम्मति और उनके निरंतर मौखिक पठन, कौली तवातुर से मिला है, माने वो पढ़ने से मिला है, निरंतर पढ़ा जाता रहा है और लोग उसको आगे संचारित करते रहे हैं, तो कुरान हमें सुरक्षित मिला है। उनकी सर्वसम्मति और निरंतर मौखिक पठन उससे मिला है। और सुन्नत उसी प्रकार उनकी सर्वसम्मति और निरंतर क्रिया से मिला है। यानी वो निरंतर किए जा रहे हैं लोग उसको, मुसलमान। यानी दफनाने का अमल है, देखिए ना, ये देखिए, किसी को इसमें से मिसाल के लीजिए, कोई मर जाता है तो उसको हर जगह यही किया जाता है। यानी उसको गुस्ल दिया जाता है, उसको स्नान किया जाता है, उसको उसकी तजहीज़ व तकफीन होती है, फिर उसको दफन किया जाता है। तो ये सब एक साथ ही किए जा रहे हैं ना। इसमें तो किसी को यानी तरद्दुद नहीं होना चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए, कि शंका नहीं होनी चाहिए कि क्या हम उचित रूप से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इसमें बिना किसी बीच में किसी ब्रेक के ये निरंतर होता रहा है पैगंबर हज़रत मोहम्मद के समय से आज तक, इसी तरह से। तो हम पूर्णतः हमें सुनिश्चित है ये बात कि ये ऐसे ही है और ये विश्वसनीय प्रमाण है। तो ये कहते हैं कि ये इसी तरह उनकी सर्वसम्मति और निरंतर क्रिया से मिली है, जिस तरह कुरान उनकी सर्वसम्मति और निरंतर पठन से, उनके पाठ से, निरंतर पढ़ने से मिला है, कौली तवातुर से, ये अमली तवातुर से हम तक पहुँचा है। और कुरान ही की तरह हर दौर में, हर ज़माने में मुसलमानों की सर्वसम्मति से प्रमाणित होती है सुन्नत, और कुरान भी मुसलमानों की सर्वसम्मति से प्रमाणित होता है, ये भी मुसलमानों की सर्वसम्मति से प्रमाणित होती है। अतः इसके बारे में अब किसी शंका अथवा विवाद के लिए कोई संभावना नहीं है। यानी एक सर्टन सोर्स ऑफ नॉलेज है मुसलमानों के अंदर, रिलीजियस नॉलेज, तो उसमें कोई शंका की संभावना नहीं। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है जो गांधी साहब ने लिखा है। लिखते हैं, धर्म निसंदेह इन्हीं दो रूपों में है, बस इन्हीं के अंदर समाया हुआ है। इनको छोड़कर कोई चीज़ न धर्म है, न उसे धर्म कहा जा सकता है। परमेश्वर के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ेल, उनकी कथनी, उनकी करनी और तकरीर व तस्वीब, ये हम पहले बता चुके हैं, उसके अखबार अहाद हैं। अब अखबार अहाद का मैंने थोड़ा सा वर्णन कर दिया था। यानी कुछ लोग जो हैं उन्होंने देखा पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को कुछ कहते हुए, कभी आपने कुछ कहा उनसे और आगे उन्होंने संचारित कर दिया, लोगों तक पहुंचा दिया। कुछ लोगों ने, दो लोगों ने, एक व्यक्ति ने, दो व्यक्तियों ने आगे एक या दो व्यक्तियों को कह दिया, तो इनको अखबार अहाद कहते हैं। ये वो सूचना है, ये वो वर्णन है जो कुछ आदमी करते हैं। यानी पीढ़ी नहीं करती, पूरी पीढ़ी या पूरे लोग, एक पीढ़ी के पूरे लोग, जनसंख्या नहीं करती, कुछ आदमी करते हैं। तो ये जो अखबार अहाद है ये भी तो हम तक पहुँचे हैं, यानी हम तक, जिनको हदीस कहा जाता है, आप लोग परिचित हैं उससे। उसमें क्या होता है, ये कोई एक व्यक्ति ये बता रहा होता है कि उन्होंने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, ये करते हुए देखा,
या उनके सामने ये चीज़ हुई, तो ये 1 या 2 या 3 या 4 व्यक्तियों की बात होती है, ठीक है। और इसको अखबार अहाद इस्तिलाह में मुस्लिम जो है स्कॉलरशिप में उसको कहा जाता है। अब यहाँ पे भी पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के बातें संचारित हो रही होती हैं, उनका वर्णन होता है, उन्होंने अगर कुछ किया तो उसका वर्णन हो रहा होता है। तो ये अखबार अहाद हैं और जिन्हें आम तौर से हदीस कहा जाता है। इनके बारे में यह तथ्य अखंडनीय है, यानी इसका खंडन नहीं हो सकता, इसका इनकार नहीं हो सकता, ये नकारने योग्य ही नहीं है। ये तथ्य है, प्रमाणित तथ्य है कि इनके प्रचार प्रसार, यानी जो अपनी जो इस तरह की बातें हैं ना, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने किसी मौके पे किसी ने सवाल पूछा और उन्होंने उसका उत्तर दे दिया, या आपने कुछ अपने तौर पे कुछ कह दिया, कोई बात कह दी, ठीक है। इनके बारे में ये तो मानी हुई बात है और ये खंडन इसका नहीं हो सकता, इनकार नहीं हो सकता कि इस तरह की बातों का, इस तरह की बातों का प्रचार प्रसार और इनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने कभी कोई प्रबंध नहीं किया। यानी पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने जिस प्रकार से कुरान को संचालित किया, जिस प्रकार से सुन्नत को संचालित किया, इस प्रकार से हदीस या अपनी इन बातों को संचारित नहीं किया, उसका कोई प्रबंध इन्होंने नहीं किया। उसके प्रचार प्रसार का, कुरान का तो बहुत प्रचार किया, यानी उसको लोगों को सुनाया। जो भी कुरान अल्लाह ताला परमेश्वर की ओर से उनके ऊपर नाजिल हो रही थी बात, उसको वो बताते थे लोगों को, आम मजमू में, सामान्य रूप से सबको बताते थे और वो लोग पढ़ते थे फिर नमाजों में, है ना। कुरान में कुछ अगर उतरी आयतें तो लोग उन पर चर्चा करते थे, उनके बारे में बातें होती थी, उनके बारे में सवालात होते थे और फिर लोग उसको पढ़ते थे। वो कुरान का हिस्सा बन जाता था और लोग पढ़ते थे, नमाज के अंदर भी पढ़ते थे, उसको याद भी करते थे, ठीक है। तो उसके तो उन्होंने प्रचार प्रसार का पूरा प्रबंध किया। सुन्नत जो है, नमाजें पढ़ाई, उन्होंने हज किया, उन्होंने जो कार्य है, मुसलमान अगर कहीं मर रहे थे, उनके दौर में कोई व्यक्ति मरा तो आपने दफन किया उसको, उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन की पैगंबर ने, और उनको दिखाया लोगों को कैसे करना है और सब ने ऐसे किया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उसका तो उन्होंने बहुत यानी प्रबंध किया इसके प्रचार प्रसार का। लेकिन जो ये किसी 1-2 आदमियों से वो कहते थे बातें, वो उसका प्रचार प्रसार का उन्होंने कोई प्रबंध नहीं किया है, बल्कि सुनने और देखने वालों के लिए छोड़ दिया। यानी जो उनसे बातें सुनते थे, उनके अनुयायी थे, उनके साथी सहयोगी थे, उनके ऊपर छोड़ दिया कि चाहे तो इन्हें आगे पहुंचाएं, चाहे तो न पहुंचाएं। अरे वो चाहते हैं कि हम कहें कि हमने हुजूर को ये कहते हुए सुना, इस मौके पे हम बात कर रहे थे, उन्होंने ये कह दिया, तो वो चाहे तो आगे पहुंचा दे, चाहे तो ना पहुंचाएं। यही है ना। आप देखें कि बहुत पुराने साथी जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद के थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, बहुत बहुत पुराने थे। मक्के से उनके नबूवत के दौर से जब से उन्होंने इस बात की घोषणा की कि वो परमेश्वर के पैगंबर हैं, दूत हैं, तब से उनके साथ हैं और उनको मानते आए हैं इस हैसियत में कि हाँ आप वास्तव में नबी हैं अल्लाह के। लेकिन उनकी आप हदीस की किताबों में उनकी द्वारा वर्णन की हुई बातों को अगर जमा करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे तो बहुत थोड़ी सी हैं, यानी 20 बातें मिल जाएंगी, बस सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में नहीं मिलेंगी उनने बातें। हालांकि बहुत वक्त, बहुत समय उनके साथ बिताया उन्होंने, पैगंबर 23 वर्ष उनके साथ रहे वो इस हालत में, लेकिन बहुत थोड़ी बातें उनकी आगे पहुंचाई हैं। यानी उनकी अपनी इसमें स्वतंत्र इच्छा थी कि वो पहुंचाएं, और वो इसमें बहुत यानी ये करते थे। वो क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो समझते थे कि बहुत बड़ी एक बर्डन है, एक उनके ऊपर, यानी बहुत मुश्किल काम है कि हू बहू संचारित करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब्द। कहीं कोई गलती हो गई कि भाई हम कह दें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम श्री मोहम्मद ने ऐसा कहा है, और हो सकता है उन्होंने ना कहा, हो सकता है हमने गलत समझा हो,
या हम पूरी ठीक तरह से उसको नहीं बता पाएँ, उसको उन शब्दों को जो पैगंबर मोहम्मद ने जिनका इस्तेमाल किया था, तो वो बहुत मोहतात रहते थे, बहुत ज़्यादा इसमें कॉशियस, सावधान रहते थे कि वो क्या बात कर रहे हैं, और वो नहीं कहते थे अगर जब तक कि वो पूरा श्योर नहीं होते थे, पूरा सर्टन नहीं होते थे, वो नहीं कहते थे। तो यानी इसका अर्थ ये है कि यदि अगर इनमें कोई ऐसी बात होती जो धर्म यानी कि अनिवार्य अंग है उसका होता, उसके बिना धर्म जो है वो पूर्ण नहीं होता, उसको वो कंप्लीट नहीं होता, तो उनको तो करना था उसका प्रचार प्रसार। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे थे, उसमें वो सावधानी बरत रहे थे, तो इसका अर्थ ये है कि यानी ये उनके ऊपर था कि वो चाहें तो आगे प्रचार प्रसार करें, इसको पहुंचाएं या ना पहुंचाएं। तो इसके आधार पर ये जो एक यानी ये हम जो इतिहास में हमें मिलती है ये चीज़, और वहाँ से दूसरे साइड से आप देखिए, दूसरे कुछ अन्य उनके साथी सहयोगी थे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने बहुत बातें उनकी बताई हैं, बयान की हैं, आगे उनका वर्णन किया है, उनसे हमें बहुत बातें पहुंची हैं। मसलन हज़रत अबू हुरैरा हैं, या उनकी पत्नी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, उन्होंने बहुत वर्णन किया है बहुत सारी चीज़ों का कि पैगंबर, उनके पास आते थे लोग इस मामले में, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते थे, तो उन्होंने संचारित की वो चीज़ें, आगे पहुंचाई। दूसरी तरफ मैंने आपको मिसाल दी, उदाहरण हमारे पास है सैयदना अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, अली रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, ये बहुत सावधान रहते थे, बरतते थे, उतनी बातें नहीं बताते थे, बहुत थोड़ी सी बातें इन्होंने बताई। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें, इसके प्रचार प्रसार में, इस तरह की बातों के प्रचार प्रसार और उनकी सुरक्षा के लिए पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने कोई प्रबंध नहीं किया, यद्यपि सुनने और देखने वालों के लिए छोड़ दिया, और कि वो चाहें तो उन्हें आगे पहुंचाएं और चाहें तो नहीं पहुंचाएं। इसलिए गामदी साहब लिखते हैं, इसलिए धर्म में इनसे किसी मान्यता एवं क्रिया की वृद्धि भी नहीं होती, कोई नई चीज़ इसमें यानी इससे ऐड नहीं हो सकती, हम कोई नई चीज़ धर्म नहीं मान सकते इनके आधार पर। धर्म से संबंधित जो बातें हदीसों में आती हैं, और आती हैं ये तो हम जानते हैं, फिर वो क्या है, वो लिखते हैं, वो बातें वास्तव में कुरान और सुन्नत में सीमाबद्ध इसी धर्म की व्याख्या और इस पर चलने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उच्च आदर्श का वर्णन है। तो हदीस में जो धर्म की बातें आती हैं वो क्या हैं फिर, अगर इसमें कोई, इससे कोई धर्म की जो कंटेंट है उसमें इजाफा नहीं होता, उसमें कोई ऐड नहीं होती नई चीज़, तो क्या है वो, फिर वो क्या है। तो उस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि धर्म से संबंधित जो बातें इनमें आती हैं हदीसों में, वो वास्तव में कुरान और सुन्नत में सीमाबद्ध, अभी देखिए जो कुरान और सुन्नत में महसूर है, उसमें जो उस बाउंड्री के अंदर अंदर जो धर्म है, इसी धर्म की व्याख्या है, यानी उससे अलग नहीं है, उसकी व्याख्या मात्र है। और ये मतलब उसमें कोई एडिशन नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं डाल रहा है धर्म में, कोई चीज़ उसमें शामिल नहीं हो रही है, कोई चीज़ उसके साथ जुड़ नहीं रही है, नहीं, बल्कि उसी धर्म की व्याख्या है जो कुरान और सुन्नत में सीमाबद्ध है। और इस पर चलने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उच्च आदर्श का वर्णन है कि भाई धर्म पर उन्होंने भी, वो भी तो चले, उनका जीवन भी धार्मिक था, तो उन्होंने धर्म की शिक्षाओं का पालन कैसे किया, उन्होंने कैसे उसको अपनाया अपनी ज़िंदगी में, तो उन्होंने कोई काम किया तो कैसे किया, नमाज पढ़ी तो कैसे पढ़ी, रोज़ा रखा तो कैसे रखा, तो ये उनका उच्च आदर्श है, उनका, इसको हम कहते हैं अरबी में उस्वा-ए हसना, जो उनका नमूना है, उनका आदर्श है। तो हदीस में ये चीज़ वर्णन होती, या उनकी जीवन का वर्णन होगा, उनके उच्च आदर्श का वर्णन होगा, या कुरान, पवित्र कुरान और सुन्नत में जो धर्म है, जो हमें मिला है सर्वसम्मति के साथ और मुसलमानों के निरंतर पठन और क्रिया के साथ, उस धर्म की व्याख्या मात्र है इसमें, उस धर्म का यानी उसकी तबीन है, तफहीम है, उसकी तशरीह है।
तो ये है हदीस में, हदीस का दायरा यही है। ये कहते हैं गामदी साहब, हदीस का विषय क्षेत्र इस मामले में यही है, बस इतना ही है हदीस में। तो हमें हदीस को इसी के अंतर्गत, इसी दायरे में, इसी प्रकरण में समझना चाहिए जो भी हमें मिले। यानी हम उससे इंडिपेंडेंट कोई रूलिंग, कोई चीज़, कोई धर्म की इंडिपेंडेंट बात नहीं निकाल सकते। उसका हमें लिंक दिखाना होगा कि ये कुरान में कहाँ है, ये सुन्नत में कहाँ है, जिसकी बारे में ये कोई हदीस आ रही हो तो उसका हमें स्रोत वहाँ दिखाना होगा। तब जाके हम ये कहेंगे कि ये फ़लाँ इस बात की, कुरान की इस बात की, या सुन्नत में इस क्रिया की व्याख्या है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हज़रत मोहम्मद का उच्च आदर्श है। तो ये हदीस का विशेष क्षेत्र है, इतना ही यही है। इसलिए धर्म के नाते इस क्षेत्र से बाहर कोई चीज़ न हदीस हो सकती है और न केवल हदीस के आधार पर उसे स्वीकार किया जा सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की कि केवल हदीस के आधार पर हम किसी चीज़ को धर्म नहीं स्वीकार कर सकते, और धर्म के नाते इस क्षेत्र से बाहर कोई चीज़ न हदीस हो सकती है और न केवल हदीस के आधार पर उसे स्वीकार किया जा सकता है, जब तक कि उसका आधार हम कुरान और सुन्नत में न दिखा सकें कि यहाँ पर ये हदीस जो है इसका आधार ये है, यहाँ से ये बात निकली है। पैगंबर ने अगर ये बात कही है और किसी व्यक्ति ने उसको आगे पहुँचाया है, तो अगर पैगंबर ने कही है तो हम ये देख सकते हैं कि कुरान की इस आयत के यानी ऊपर आधारित है, इस क्रिया, सुन्नत की इस क्रिया के ऊपर आधारित है बात, उसी का विस्तार है, उसी का जो है उसकी व्याख्या है। अच्छा, लिखते हैं, परंतु इस क्षेत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जो इसकी प्रामाणिकता पर आश्वस्त हो जाने के बाद, यानी हदीस की प्रामाणिकता, यानी ये वास्तव में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है और हम इस पर जो है वो आश्वस्त हैं, संतुष्ट हैं कि ये वास्तव में उन्हीं की ही बात है जो हम तक पहुंची है। अगर हम इस पर आश्वस्त हो जाएं, हर व्यक्ति, जो व्यक्ति भी आश्वस्त होगा, एक तो ये है ना कि वो कहे, एक सैद्धांतिक रूप से कोई कहेगा कि पैगंबर जो बात कहेंगे हम उसको मानेंगे, स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारे पास चारा नहीं है, हम उनकी अनुसरण करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन हमें करना है हर हाल में। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि ये तो ठीक है बात, हम तो मानते हैं कि पैगंबर अगर हमें कोई आदेश देंगे हमें उसका पालन करना है, लेकिन जो आदेश हदीस से आप बता रहे हैं पैगंबर ने ऐसा कहा है, क्या वास्तव में पैगंबर ने ऐसा कहा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या नहीं कहा है, इस पर मतभेद हो सकता है। अब जो व्यक्ति इस बात पर आश्वस्त हो जाए कि ये प्रामाणिक बात है, ये बिल्कुल सही बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिस बात को हम जोड़ रहे हैं उनसे, वो सही बात है, वो हम समझते हैं कि उन्होंने कही है, तो फिर उस पर हुज्जत जो है ना कायम हो जाती है। वो इस क्षेत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जो इसकी प्रामाणिकता पर आश्वस्त हो जाने के बाद अल्लाह के रसूल के कौल और फ़ेल और तकरीर और तस्वीब की हैसियत से इसे स्वीकार कर लेता है, उस पर इसका पालन करना अनिवार्य हो जाता है। उसे फिर पालन करना है, इसको अपनाना है। अगर वो आश्वस्त होता है इस पर, कि ये प्रामाणिक है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा, तो ये प्रामाणिक है, हमारे नज़दीक प्रामाणिक है, उनकी बात साबित है, उनसे ये उन्होंने वास्तव में कहा है, उन्हीं की बात है। तो फिर क्या होगा, फिर उन्हें इसको स्वीकार करना है, उसका पालन करना है, उनके लिए अनिवार्य है। इससे हटना फिर उसके लिए उचित नहीं रहता, किंतु आवश्यक हो जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी आदेश, किसी निर्णय का वर्णन यदि इसमें किया गया है किसी हदीस में, तो उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करें। पवित्र कुरान, सुन्नत और हदीस, ये तीनों चिंतन मनन योग्य है, यानी इनको समझना है ना, अब इनको समझने योग्य है, इनके ऊपर सोच विचार करना है। कुरान पढ़ेंगे, सुन्नत को समझेंगे, हदीस को समझेंगे, तो ये तीनों चिंतन मनन योग्य है। इसलिए इनके बारे में यही सही दृष्टिकोण अपनाने के लिए जो बातें हमारे विचार में प्रत्येक विद्वान के सामने रहनी चाहिए, उनका वर्णन एक क्रम अनुसार हम यहाँ करेंगे। तो इसके बाद जो आगे के
अध्याय आ रहे हैं इस भूमिका में, उस पे वो ये समझा रहे हैं गामदी साहब कि अगर कुरान को समझना है तो उसके सिद्धांत क्या है, सुन्नत को समझना है, यानी उन्होंने जैसे हमने पढ़ा कि उन्होंने जिन चीज़ों को सुन्नत की श्रेणी में शामिल किया है ना, तो किस आधार पर किया है, और कुछ अन्य चीज़ों को उन्होंने उसमें शामिल नहीं किया तो वो किस आधार पर है, तो उसके क्या सिद्धांत हैं। तो चूँकि ये समझने और गौर करने, इन पर हमें विचार करने योग्य हैं, पवित्र कुरान भी, सुन्नत भी और हदीस भी, तो अपने अपने सिद्धांत हैं तीनों के। तो आगे के चैप्टर्स में, आगे के अध्यायों में वो इस भूमिका में वो ये फिर इसका विस्तार करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं और उस पर बात करते हैं। तो यहाँ हम ये वीडियो रोक रहे हैं। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर वीडियो के नीचे भेजें, लिखकर भेजें, आप ईमेल दिया हुआ है उस पर भेजें। इसके नीचे यानी जो लेख है, जो ये अनुवाद मैंने किया है, हालांकि उसमें अभी संशोधन अभी करना है कुछ जगहों पर, वो भी दिया हुआ है। जो उर्दू में असल है वो भी दिया हुआ है, अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन है उसका लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप ये सब देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।